नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरस्वती मंथन न्यूज में। ऐसा कि आपको बता दें कि शाहजहांपुर में नगर निकाय चुनाव तिथियां घोषित होने के बाद में प्रत्याशी जो हैं पूरी तरह से मैदान में अपने उतर चुके हैं और साथ ही साथ अपने जनता से सीधे डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम साथियों मौजूद हैं वार्ड संख्या 24 ख्वाजा फिरोज मोहल्ले में और यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने धीरेन्द्र सिंह चौहान जी के अपने विश्वास जताया है। हम धीरेन्द्र सिंह जी से बात करेंगे। आखिरकार पार्टी ने उनको मौका दिया है, तो सबसे पहले किसका धन्यवाद वो करना चाहेंगे और क्या कुछ वार्ड वासियों के लिए करना चाहेंगे? धीरेन्द्र जी। धन्यवाद भाई साहब, आप आए हमारे तक। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टी ने हमको ये मौका दिया है, इसके लिए हम विशेष रूप से पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मुझे इस लायक जाना कि हमें ये मौका दिया। अपील हमारी सभी वार्ड के सम्मानित वार्डवासियों से है कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त जो हर स्थिति में आपके साथ खड़ा है, अभी आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग की आवश्यकता है कि वोट के रूप में हमें अपना मत दान के रूप में दे के आए, मतदान हमको दे के आए। मैं आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करता रहूंगा और वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं, चाहे वो एजुकेशन को लेके हों, सफाई को लेके हों, पानी के बहाव को लेके हों। आज मैं वार्ड में निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारी नाली तो धीरेन्द्र भैया साफ ही नहीं हो रही है। ऐसी क्या समस्या है कि हमारे 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 मोहल्ले की नालियां साफ नहीं हो रही। आज मोदी जी हों, हमारे योगी जी हों, जो जिनका विचार है कि सर्व समाज को साथ लेके और बगैर किसी भेदभाव को लेके सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे। आपको याद होगा कि एक समय था जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं और जिसको चाहिए उस तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा रह जाता है। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। आज मोदी जी कहते हैं 2000 भेजते हैं, पूरा 2000 खाते में पूरा पहुंच रहा है। फिर भी अभी चूंकि सत्ता का परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन सत्ता के साथ साथ जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे हुए, वो चेंज नहीं हुए। उनकी मानसिकता को बदलने में और उसके लिए हमारे जैसे युवाओं को भाजपा मौका दे रही। सबसे ज्यादा पार्षद के टिकट किसी को दिए गए, वो युवाओं को भाजपा ने दी। और दूसरी बात कि सभी धर्मों को साथ में लेके, सभी वर्गों को साथ में लेके चलने का काम भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश में किया है। जितने अभी तक टिकट हुए हैं, शायद 30 या 35 टिकट पूरे प्रदेश में, जिसको हम कहते हैं कि मुस्लिम को साथ में लेके चलने का काम नहीं हो रहा, वो टिकट भी दिए गए। हमारे वार्ड वासियों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि जाति धर्म का बंधन तोड़ो, जाति धर्म का बंधन तोड़ के सबको साथ में आके ऐसे एक युवा, एजुकेटेड और संकोच भाव से सबका काम करने वाले व्यक्ति को, अपने इस भाई बेटे को मौका दे, ताकि किसी को निराश ना होना पड़े। अभी हमारे पास भाई साहब फोन आया कि मैं एक टोटी के लिए कहीं गया, जो मौजूदा व्यक्ति हैं उन्होंने हमको लौटा दिया। बोले आप तो हमको वोट देते नहीं है, हम आपका काम क्यों करें। अरे आपको सोचना चाहिए कि वोटिंग कभी भी 50-55% से ऊपर नहीं होती है। आज प्रधानमंत्री तो 125 करोड़ देशवासियों के हैं। क्या उनकी किसी भी योजना, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो गैस चूल्हा देने की बात हो, चाहे वो आवास देने की बात हो, क्या आयुष्मान योजना की बात हो, क्या किसी में कहीं भेदभाव देखने को दिखाई दे रहा है आपको? आप तो सब जगह जाते हैं। पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है हमारे देश का। क्या कभी किसी को ऐसा दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा। तो फिर इस स्तर पे आके ये बातें क्यों होती हैं? उस व्यक्ति का हमारे पास फोन आया, मैंने कहा भैया आप काम को कराइए और जो हमसे सेवा चाहिए हो, जितना खर्चा हो रहा हम आपको देंगे।
और फिर भी काम ना हो रहा तो हमारे फूलचंद भैया जी बैठे हुए हैं, आपको मैं भेज रहा हूं, आप जाइए, आपका काम होगा। आज लेकिन वार्ड का मेंबर, वार्ड का पार्षद जीतता है तो क्या 100% वोटिंग होती है? नहीं होती है ना। लेकिन जब वो चुन के आता है तो वो पूरे वार्ड का पार्षद होता है, मेयर पूरे महानगर का होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश और देश का, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं। और हमारी रामायण में कहा गया है कि प्रधानमंत्री यानी कि हमारे जो देश का राजा होता है वो पिता तुल्य होता है। पिता की बात को काटा नहीं जाता है। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैं आज अपनी बात को, अपनी अपील को सबसे कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, इस झोली को फैला के एक मत दान के रूप में हमको दे। और यदि कभी कोई गलती हो तो कान पकड़ के हमसे काम के लिए कहें। मैं कभी को किसी भी स्थिति में जाके निराश नहीं होने दूंगा। सबका काम होगा, जाति धर्म देख के काम नहीं होगा, बरादरी देख के काम नहीं होगा, और सबका काम होगा। ठीक है, आपका राजनीति में पुराना अनुभव है, आप इससे पहले भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके हैं। क्या कुछ अनुभव रहा, इस बार का क्या अनुभव रहा है, जनता का कितना प्यार आपको मिल रहा है? देखिए भाई साहब, पिछली बार चुनाव में भी मैं आजाद प्रत्याशी था, और आजाद प्रत्याशी के तौर पे मैं अपना बूथ जीत के गया था। 15-20 दिन की मेहनत थी, और उस 15-20 दिन के भीतर में यदि मैंने अपना बूथ जीता तो हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात थी। और वो गर्व की अनुभूति हमारे इकलौते वोट से नहीं मिली, वार्ड के बूथ के सभी लोगों ने जब मतदान किया और मेरे पक्ष में किया, तभी जाके मैं जीता। उसी को देखते हुए पार्टी ने ये देखा, ये कल का बालक, ये नौजवान, ये पढ़ा लिखा शिक्षित युवा, यदि इसको मौका दिया जाए तो ये बूथ जीत सकता है, तो वार्ड भी जीत सकता है। और सीधा फंडा है, बूथ जीतोगे तो वार्ड जीतोगे, वार्ड जीतोगे तो शहर जीतोगे, शहर जीतोगे तो प्रदेश जीतोगे, और प्रदेश जीतोगे तो देश जीतोगे। स्थिति हमारे एसएसबी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि बूथ अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा ताकतवर कोई है तो वो बूथ का अध्यक्ष है, क्योंकि वो 1 to 1 हॉट टॉक भी हो जाती है, लड़ाइयां भी हो जाती हैं, एफआईआर भी हो जाती है। तो वो, और ये प्रधानी और पार्षदी व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, चेहरे को देख के चुनाव होते हैं। और आप पूरे वार्ड में जाइए और पूरे वार्ड वासियों से पूछिए कि मेरे इस चेहरे पे क्या कोई धब्बा है, क्या कोई कह सकता है कि मैंने किसी का बुरा किया, किसी का अहित किया। लोग बातें तो भले ही बना लें, लेकिन किसी भी जिस बात का कोई सर पैर नहीं होगा, अनागल बातें होंगी, उसका फर्क सब बुद्धिजीवी है। आपके वार्ड में कितना वोट है? हमारे वार्ड में 7,482 वोटर हैं। 3100 वोटर हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, 4382 हमारे हिंदू भाई बहन और अन्य सब लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि 7482 वोटर हमारा परिवार है, हमारा वार्ड हमारा परिवार है। और विशेष भैया, मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी इस कुटिया में आप पधारे और हमको इस लायक समझा कि आपने हमसे 2 शब्द पूछे। धन्यवाद आपको भी और आपकी टीम को भी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों के लिए? देखिए विशेष भैया, आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। आप सत्य को सामने लाएं, युवा का साथ दें और जिताऊ प्रत्याशी का साथ दें। जिताऊ प्रत्याशी वही होता है जो कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अपने व्यक्तिगत वोट से, अपने परिवार के वोट से, अपनी जाति के वोट से चुनाव जीत लूंगा। ये चुनाव सभी वर्गों का होता है, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे इस संघर्ष में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, बार बार मैं बात कह रहा हूं कि युवाओं का देश है, किसानों का देश है, गरीबों का देश कहा जाता है, लेकिन हम गरीब नहीं है। हमारे पास 2 हाथ 2 पैर 2 आंख दी, हम क्या परिवर्तन कर नहीं सकते, ये बात बताओ, क्या कमी है हम में और आप में? इसलिए वार्ड के सभी मतदाताओं से विनम्र
आग्रह और हमारा निवेदन इस प्रकार है कि अपने इस युवा संघर्षशील और जिताऊ प्रत्याशी को जितवाएं और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मतदान करें। मतदान 100% करें। 100% मतदान होगा तो सबकी भागीदारी होगी, और सबकी भागीदारी ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सबकी हिस्सेदारी की भी बात कर रहे हैं। यही अपील कि वोट अवश्य करें, बूथ तक जाएं, मौसम ना देखें। 5 साल में कभी कभी मौका आता है, और ये हम भाग्यशाली हैं कि महानगर बनते ही पहला चुनाव इस वार्ड से भाजपा ने हमें मौका दिया, इस लायक समझा। इस मौके को हमारे वार्ड के सभी सम्मानित मतदाता गवाएं ना, और अपने इस बालक को भारी मतों से जिताने का प्रयास करें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए DS भैया।